अस्सलामुअलैकुम एंड गुड इवनिंग। ज्वाइन किया है हमें मोहम्मद रमजान अली ने। रमजान अली जो कि लेटविया लेटविया एक यूरोप की एक कंट्री है। लेटविया से ये पीएचडी कर रहे हैं स्कॉलरशिप पे। जानेंगे हम उनकी जर्नी के बारे में कि कैसे उन्होंने स्कॉलरशिप ये अचीव किया। क्या प्रोसेस था उनका, क्या जर्नी रही। सबसे पहले रमजान अली, वेलकम टू दी साकिब महमूद शो। कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम। सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया साकिब भाई, आपने मुझे ऑनर लिया। और सब दोस्तों को और देखने वाले सुनने वालों को भी मेरी तरफ से बहुत बहुत सलाम अलैकुम जी। मैं ठीक हूँ, आप सुनाए कैसे वालेकुम हैं? ठीक ठाक अस्सलाम। हैं? मैं बिल्कुल ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा रमजान अली, सबसे पहले ना अपना एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दे दें कि आप पाकिस्तान में कहाँ से बिलोंग करते हैं और आपकी ग्रेजुएशन या आपका मास्टर्स जो था वो किस यूनिवर्सिटी से था पाकिस्तान में। जी, मैंने अपना बैचलर कंप्यूटर साइंस में द इस्लामी यूनिवर्सिटी ऑफ भावलपुर से किया। और मास्टर भी मैंने द इस्लामी यूनिवर्सिटी भावलपुर से किया। उसके बाद फर्दर पीएचडी के लिए मैं यूरोप मूव हो गया। तो मैं बेसिकली बहावलपुर से हूँ, साउथ पंजाब से इस बिलोंग करता है भावलपुर। सही। अच्छा, लेटविया, मेरे ख्याल में ये नेम शायद मैंने पहली दफा ही सुना है कि ये भी कोई कंट्री एग्जिस्ट करती है। जब यूरोप की बात आती है तो लोग जर्मनी की बात करते हैं, या जो है फ्रांस की, या दूसरी जो कंट्रीज आ गई लाइक यूके हो गया। तो आपने लेटविया को ही क्यों चूज किया? मतलब लेटविया में ऐसी क्या खास बात थी? बिल्कुल, बहुत अच्छा क्वेश्चन आपका क्वेश्चन है। असल में ऐसा है कि जब आप अप्लाई करते हैं, क्योंकि पीएचडी में जो क्राइटेरिया है वो डिफरेंट है। ठीक है। सबसे पहले आपको अपना सुपरवाइजर को चूज करना होता है, उसको आप मेल्स करते हो, उसको आप अपने प्रपोजल देते हो। अगर वो आपको एक्सेप्ट करता है, आपको एक्सेप्टेंस लेटर देता है, तो आपका यूनिवर्सिटी में आगे जो है ना एडमिशन प्रोसेस शुरू होता है। तो मैंने भी इसी तरह किया था। मैंने भी दुनिया की डिफरेंट यूनिवर्सिटीज, यूके, जर्मनी और डिफरेंट कंट्रीज में किया। तो बट अनफॉर्चुनेटली कुछ प्रोफेसर ने कहा कि नहीं, स्लॉट नहीं है, और कुछ ने कहा कि नहीं, मैं छुट्टियों पे हूँ, सो ऑन सो ऑन। सो ये चलता रहता है। लेकिन अ, असल में मैं अपना टाइम जो है ना उसको वेस्ट नहीं करना चाह रहा था। तो मैंने लटवी में भी अप्लाई किया। तो यहाँ से मुझे रिस्पांस आया और एडमिशन प्रोसेस स्मूथली था एक्चुअली। सही। और अच्छा, यूनिवर्सिटी पता सॉरी टू इंटरप्ट, मेरे ख्याल में जो बाकी कंट्रीज हैं उनमें कुछ इस तरह से प्रोसेस होता है कि आपको पहले किसी न किसी प्रोफेसर से अप्रूवल लेनी पड़ती है, राइट? फिर आप जो है वो हाँ, एलिजिबल होते हो। बिल्कुल डिफरेंट कंट्रीज का डिफरेंट क्राइटेरिया है, और डिफरेंट यूनिवर्सिटी का भी डिफरेंट क्राइटेरिया है। अकॉर्डिंग दैट दे आर गोइंग टू एक्सेप्ट स्टूडेंट्स। बट मसला ये है कि टाइम बहुत लगता है। लेकिन लकीली कभी कभी लक हो, साथ दे रही हो, तो आपका इमीडिएटली भी हो जाता है। बट दैट वाज, आई डोंट वांट टू गैप बिटवीन माय मास्टर एंड पीएचडी। सही। तो मतलब कि मल्टीपल ऑप्शंस पे अप्लाई करना चाहिए, और लेटविया एक ऐसा ऑप्शन है जिसका प्रोसेस स्मूथ है और जहां पे आपको इजीली एडमिशन मिल सकता है और इवन के स्कॉलरशिप भी मिल सकता है एज कंपेयर टू अदर यूरोपियन कंट्रीज। अच्छा, एक क्वेश्चन मेरा यहाँ पे ये है कि क्या अगर एक एक पर्सन है, उसे लैटविया में एडमिशन मिल जाता है किसी यूनिवर्सिटी में, तो क्या वो यूरोप की बाकी कंट्रीज में भी ट्रैवल कर सकेगा फ्रीली? क्या सीन है इसका, या उसे वीजे के लिए अप्लाई करना पड़ेगा बाकी कंट्रीज में? अच्छा, इसका है ऐसा है कि लाटविया में पहले आपको जो है स्टूडेंट वीजे पे हैं, तो आपको रेजिडेंस कार्ड मिलेगा। और वो शेंजन, लाटविया जो शेंजन में है, तो आप शेंजन के जितने भी कंट्री जो शेंजन में आते हैं, तो आप विदाउट वीजा आ जा सकते हैं। सही। अच्छा, वैसे आपका प्रोसेस क्या था इसका? लैटविया में अगर कोई किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहता है या स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना चाहता है, तो इसका प्रोसेस क्या है? क्या किसी एजेंट से कंसल्टेंसी लेनी पड़ती है? आपका क्या प्रोसेस था? एक्चुअली पीएचडी में तो कोई एजेंट का चक्कर नहीं होता, वो सब आपको खुद ही एफर्ट करनी पड़ती है। सही।
बैचलर बैचलर के और मास्टर्स के कुछ इन्वॉल्व अपने आप को कर लेते हैं स्टूडेंट्स एजेंट में, बट आई एम नॉट गोइंग टू रिकमेंड कि आप एजेंट्स के पास जाएं। बेटर यही है कि यार यूनिवर्सिटीज की वेबसाइट पे जाओ, सब प्रोसेस वहां पे इजी दिया होता है कि क्या करना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको चाहिए, क्या प्रोसेस है। तो सारी चीजें आप खुद करेंगे तो आप कॉन्फिडेंटली आप चीजें आपकी जो चीजें हैं वो स्मूथली चलती जाएंगी। और मैंने खुद किया था, मैंने किसी ठीक हो गया। तो इसका ये मतलब हुआ कि अगर कोई लैटविया में इंटरेस्टेड है या किसी भी और दूसरी कंट्री में, तो उसे सिंपली डिफरेंट यूनिवर्सिटीज को टारगेट करना चाहिए, यूनिवर्सिटीज की वेबसाइट पे जाना चाहिए, वहां पे सारा प्रोसेस दिया होता है, आपको किसी एजेंट को इन्वॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है, राइट? बिल्कुल। अच्छा, मुझे एक चीज बताएं कि लैटविया में जो लिविंग एक्सपेंसेस हैं वो कितने हैं? मेरे ख्याल में जो बाकी कंट्रीज हैं, लाइक यूके हो गया या जर्मनी हो गया, यूके तो खैर मेरे ख्याल में यूरोप में नहीं है, लेकिन इन कंट्रीज के लिविंग एक्सपेंसेस काफी ज्यादा हैं। तो लैटविया का क्या सीन है? लैटविया में किस तरह से है? हाँ बिल्कुल, मैं एक चीज यहाँ पे कर दूं कि जो यूके है वो शेंजन में नहीं है, शेंजन का पार्ट नहीं, यूनियन का हिस्सा नहीं है। तो अगर लैटविया के हम लिविंग एक्सपेंस की बात करें तो वो एज कम्पेयर टू जर्मनी, इटली और दूसरे यूरोपियन कंट्रीज की निस्बत कम है। क्योंकि ये इस तरह आप कह सकते हैं कि आप एज कम्पेयर टू अदर कंट्रीज, इवन जर्मनी में आपका मास्टर बैचलर फ्री है, लेकिन आपकी जो लिविंग कॉस्ट है तो वो थोड़ी सी एक्सपेंसिव हो जाती है। तो इसका एज कम्पेयर टू ये यहाँ पे लिविंग एक्सपेंस बहुत कम है, नॉर्मल है। आप आप वैसे एक जनरल आइडिया दे सकते हैं कि मंथली जो लिविंग एक्सपेंसेस हैं वो लैटविया में कितने होते होंगे, और जर्मनी या दूसरी कंट्रीज हैं उनमें कितने, अगर हम कैपिटल सिटीज को कंपेयर करें तो? बिल्कुल, अगर आप कैपिटल की बात करते हैं, अगर आप लाटविया में, लाटविया का जो कैपिटल है रीगा है, तो आप अगर आप लाटविया में बात करते हैं अखराजात की, तो आपके जो है, अगर आप यूनिवर्सिटी की डॉर्मेट्री में रहते हैं तो आपको अप्रोक्सीमेटली मंथली 125 से 150 यूरो आपको मंथली पे करना होता है, जस्ट रहने रहने का, वो भी रूम शेयर पे। ठीक है, रूम शेयरिंग में दो दो लोग होते हैं, तो आप तीन भी होते हैं, तीन होता है तो फिर वो थोड़ा सा कम हो जाता है। उसके अलावा आप अपार्टमेंट शेयर कर सकते हैं, बाहर अपार्टमेंट लेके, और अपार्टमेंट 300 यूरो का मिल जाता है, लेकिन उसमें दो या तीन लोग, और वो तो फिर डिपेंड करता है कि आपका अच्छी है, हेलो है फ्रेंड्स के साथ, अब एक ये आपकी कम्युनिटी है तो आप मिलजुल के कर लेते हैं। तो बात करें हम रिगा की, नॉर्मल जो है वो बिल्कुल लो लेवल का जो एक्सपेंसिव हम कह सकते हैं, एक एवरेज मिडिल क्लास, तो वो आपके लिविंग लिविंग जो 150 से 200 यूरो का आपका लिविंग एक्सपेंस है। और सही। खाने पीने के आप वो आप पे डिपेंड करता है, अपना पकाते हैं तो जाहिर सी बात है कम होंगे, बाहर से खाते हैं तो बहुत महंगा पड़ेगा। तो स्टूडेंट्स कोशिश करते हैं, दो तीन तीन चार पाकिस्तानी इकट्ठे हो जाते हैं, तो वो फिर अपना ही कंबाइन बना लेते हैं। तो उस तरह अगर बात करें तो वो भी आपका एक 100 यूरो उसको आप एस्टिमेटेड लगा सकते हो। मतलब तीन मिल मिला 300 यूरो में आप जो है वो कैपिटल सिटी में सरवाइव कर सकते हैं। कर सकते हैं, बिल्कुल नॉर्मल लेवल। ठीक हो गया। रमजान, शुक्रिया आपका ज्वाइन करने का। ये सेशन मेरे ख्याल में काफी हेल्पफुल है। मुझे भी काफी चीजें जो हैं वो स्कॉलरशिप से रिलेटेड, और स्पेशली कि एडमिशन कैसे लेना है उसके बारे में जो है वो मेरी भी थोड़ी सी क्लैरिटी हुई है। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग।